हाय गाइस। तो लेके आ गए हम फिर से एक बार फिर जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय E इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो हमको वो सारे जो है आइडेंटिफाई करने हैं। ए और बी ऑप्शन को देखें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जो सी ऑप्शन है उसमें गिवन है कि द वेव इज पोलराइज इन एक्स वाई प्लेन विथ पोलराइजिंग एंगल 30 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ये जो टर्म है पोलराइजिंग एंगल, ये क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ पे, तो हमको चेक करना है वो 30 है या नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ। सबसे पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने के लिए अपन को आनी चाहिए वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरल एक्सप्रेशन क्या है। तो वो है ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइन, फिर यहाँ पे जो है ओमेगा टी माइनस के, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सी डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, अगर क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देखें तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसमें यहाँ पे जेड है तो मैं लिखता हूँ ओमेगा टी माइनस के जेड, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास होनी चाहिए। तो बहुत क्लियर है क्वेश्चन को देख के कि जो वेव है प्लस जेड डायरेक्शन में चल रही है। कैसे पता लगता है ये? कि हमको देखना है ओमेगा टी माइनस के जेड है, और अगर यहाँ ओमेगा टी और के जेड के कोफिशिएंट यानी साइन जो है ऑपोजिट हो तो पॉजिटिव में जा रही है, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। सबसे पहली बात जो हमने यहाँ आइडेंटिफाई की कि वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, दैट इज के कैप। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है उसको हम लिखते हैं, तो ई नॉट जो है 32 आई कैप प्लस जे कैप। अब इसमें जो डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है और मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड है, तो हम क्या करते हैं 30 और 2 आई कैप प्लस जे कैप, इसमें जो डायरेक्शन है यानी यूनिट वेक्टर उसको अलग से लिख देते हैं 2 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये 2 आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √5। तो √5 से अपन ने मल्टीप्लाई भी करा दिया ताकि हमारे पास जो मेन एक्सप्रेशन है वो वापस आ जाए। और साइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है 2 पाई 5 इंटू 10⁻14 टी माइनस 10⁻7/3 जेड, ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास दो टर्म साइन के अंदर है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे ओमेगा क्या है, तो ओमेगा यहाँ है 2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻14, और यहाँ पे के क्या है, तो के यहाँ पे है 10⁻17/3 इंटू 2 पाई। और हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो 2 पाई तो ओमेगा में भी है और के में भी है, तो डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल गेट 5 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻7 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक बार हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया तो हमको ये भी पता लग जाएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो जो है C/V होता है। तो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और V की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁸ होती है। तो इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन की बात हो रही है, दैट इज़ द पोलराइजिंग एंगल, अगर वो अपन को निकालना है तो हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास यहाँ जो डायरेक्शन है वो है 2 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √5, ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन निकाले एक्स एक्सिस से, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू tan इनवर्स EY/EX। देखो यहाँ से बहुत क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें दो ही कंपोनेंट है, आई कैप और जे कैप के। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में तो है, ये बात तो पक्का हो गया। तो उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो इस तरह से आ जाएगा। और tan इनवर्स यहाँ पे EY कंपोनेंट को देखें तो डायरेक्शन का EY कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, y वाला यानी जे कैप वाला 1/√5,
और x वाला कंपोनेंट है 2/√5। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, और tan इनवर्स 1/2 30 नहीं होता, क्योंकि 10 में 30 जो होता है 1/√3 की वैल्यू होती है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी कि सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है और जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ अब आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड पे। तो हम जानते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन ईएम वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड की अगर अपन को डायरेक्शन निकालनी है तो वी कैप क्रॉस ई कैप से निकाल सकते हैं। वी कैप यहाँ क्या है, तो वेव जा रही है जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड में, और ई कैप जैसा कि हमने निकाला 2i कैप प्लस जे कैप /√5 है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराए तो k क्रॉस i जो होता है माइनस जे होता है। तो माइनस जे के साथ हमारे पास आ जाएगा, माइनस जे के साथ आ जाएगा 2/√5, और जो k क्रॉस जे होता है वो माइनस आई होता है। तो माइनस आई के साथ हमारे पास आ जाएगा 1/√5। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसमें x और y कंपोनेंट दोनों ही नेगेटिव है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में y कंपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं है। तो अब हम लास्ट चीज़ चेक करनी रही, वो है हमको x कंपोनेंट निकालना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर निकालते हैं। तो वो निकालने के लिए हमको यहाँ पे चाहिएगा मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू जो कि E0/v होता है, और फिर उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी जो कि 2/√5 जे कैप है माइनस में, और माइनस 1/√5 आई कैप है। साइन, और साइन के साथ वही एक्सप्रेशन आएगा एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इसको अपन फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर से कर देंगे। तो सेम एक्सप्रेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन फेज होते हैं, तो इसकी टेंशन हमको नहीं लेनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 30√5 था, और जो वेलोसिटी थी 1.5 × 10⁸ थी, और -2 जे कैप /√5 माइनस आई कैप, और साइन के साथ तो वही एक्सप्रेशन रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसको अपन नहीं लिख रहे पूरा पूरा। तो यहाँ पे हम अगर x कंपोनेंट देखें मैग्नेटिक फील्ड का तो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁸ माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप, x वाले कंपोनेंट में आई कैप तो होना ही है, साइन, और साइन के अंदर वही चीज़ आएगी ω t - kx, तो उसको वापस अपन खाली छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको तो हमारे पास आएगा -2 × 10⁻⁻7। तो 2 × 10⁻⁻7 ये क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, और साइन के साथ सेम चीज़ें रिपीट हो जाएगी आई कैप। तो अगर हम ये ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही ऑप्शन है। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ऐसे में ए एंड डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, and if you have any doubt, write it in the comments. I will answer it. Thank you.